नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं नेपाल के 10 महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल के बारे में जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले इसको बताने से पहले हम नेपाल के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में बताएंगे। नेपाल एक छोटा सा देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल के जो फेमस फूड है वो मोमो है। नेपाल एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी अभी तक कभी गुलाम नहीं हुआ। नेपाल का जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नेपाल के हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। तो चलिए अब जानते हैं, हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। 10 महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, 10 महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल के बारे में बताते हैं नेपाल के, जहाँ पर अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, अगर आप नेपाल नहीं गए हैं कभी घूमने तो आप जा सकते हैं। तो नंबर वन पे आता है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यह नगर समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 50.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है जहां पर्यटक का सबसे ज़्यादा आगमन होता है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा काठमांडू उपत्यका के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। नगर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ की रंगीन संस्कृति और परंपराओं के अलावा विशिष्ट शैली में बने शानदार घर सैलानियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। साथ ही यहाँ के प्राचीन बाज़ारों की रौनक भी देखते ही बनती है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के किनारे से देखने की अनुमति है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। 15वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल से शुरू हुई परंपरा है कि मंदिरों में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। नंबर 3 पे आता है नगरकोट। नगरकोट काठमांडू उपत्यका में स्थित एक रमणीय स्थल है। यह काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यह बागमती अंचल के भक्तपुर जिला में है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 4571 और 973 घर थे। यह समुद्र तल से 2195 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और भक्तपुर के सबसे अधिक दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ से हिमालय और सूर्योदय का सुहावना दृश्य देखते ही बनता है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट और अन्य हिमालयाच्छादित चोटी दिखती है। यहाँ से काठमांडू उपत्यका का विहंगम दृश्य भी देखा जा सकता है। नंबर 4 पे है लुम्बिनी। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। यह नेपाल में स्थित है। यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय के अनुसार यह स्थान आज नेपाल के कपिलवस्तु में है, जहां पर यूनेस्को जे आधिकारिक स्मारक लगायत सभी बुद्ध धर्म के संप्रदायों ने अपने संस्कृति अनुसार के
मंदिर, गुम्बा, विहार आदि निर्माण किया है। इस स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ में ब्राह्मणी लिपि यानी कि प्राकृतिक भाषा में बुद्ध का जन्म स्थान होने का वर्णन किया हुआ है। शिलापत्र अवस्थित है। नंबर 5 में है बैद्यनाथ धाम। नेपाल के 4 तीर्थ स्थलों में से एक भगवान शिव का एक मंदिर है जो अक्षाम जिले में बूढ़ी गंगा और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। मंदिर में वेद सिखाने के लिए एक स्कूल है जिसे वेद विद्याश्रम कहा जाता है। 2020 में सरकार ने वेद विद्याश्रम को उन्नत करने के लिए बैद्यनाथ धाम के लिए NPR 2 मिलियन आवंटित किए थे। नंबर 6 पे आता है पोखरा घाटी। पोखरा घाटी नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है। यह नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित है। पोखरा और लेखनाथ शहर घाटी में है। 2023 तक पोखरा की जनसंख्या 5,99,504 है। यह काठमांडू घाटी से 203 किलोमीटर पश्चिम में गंडकी क्षेत्र में स्थित है। पोखरा शहर नेपाल के प्रमुख शहरों में से एक है और यह काठमांडू घाटी की तरह अपनी चिकनी मिट्टी और द्रवीकरण क्षमता के कारण भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील है। नंबर 7 में आता है जनकपुर। जनकपुर नेपाल का एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ स्थान है और भगवान राम की पत्नी देवी सीता के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह राजा जनक के राज्य मिथिला की राजधानी हुआ करता था। जनकपुर भारत के बिहार राज्य के सीतामढ़ी या दरभंगा से 24 किलोमीटर दूर नेपाल में स्थित है, जहां एक खूबसूरत संगमरमर का जानकी जी का मंदिर है जो नौलखा मंदिर के नाम से मशहूर है। विवाह पंचमी और रामनवमी के पावन दिनों में यहाँ धार्मिक उत्सव, तीर्थ यात्राएं, व्यापार मेले और अन्य उत्सव आयोजित किए जाते हैं। नंबर 8 में है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, चितवन नेशनल पार्क। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान 1973 में स्थापित किया गया था और 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। उद्यान 952.63 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है और नवलपुर, पर्सा, चितवन और मकवानपुर जिलों में दक्षिण मध्य नेपाल के उपोष्णकटिबंधीय भीतरी तराई क्षेत्रों में स्थित है। नंबर 9 भरतताल। भरतताल जो है एक नया जगह जो है डेवलप हुआ है। भरतताल नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह मधेश प्रांत के सर्लाही जिले में स्थित है। यह 121 बीघे या 35 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला है और 35 फीट गहरा है। 2021 में मोटर बोट और जेट बोट की सवारी शुरू होने के बाद यह एक पर्यटक आकर्षण बन गया है।